साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, इस टॉपिक से प्रश्न लगभग पूछे जाने की गारंटी होती है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, टॉपिक का नाम है जो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको कि मिनी संविधान भी बोलते हैं। मिनी संविधान बोलने का कारण एक ही है, इस संविधान संशोधन में इतने अधिक संशोधन हुए जो सभी संशोधनों से अधिक थे। इसमें संख्या यानी इस संशोधनों की जो संख्या सबसे अधिक थी। तो आइए हम एक एक करके इस संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं बहुत अधिक। ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पे बनाए हैं खंड खंड करके सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। क्या इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर से बता दे रहे हैं, फिर बात भी इधर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको कि मिनी संविधान ही बोलते हैं। ठीक, अब आइए सबसे पहले हम लेते हैं पहले पॉइंट को। यहाँ पे लिखा गया है 2 अध्याय। ठीक है, इस संविधान संशोधन में कितने अध्याय जोड़े गए? 2। कौन कौन? 4 का और 14 का, यानी कि भाग। एक 4 का जोड़ा गया, एक दूसरा 14 का, और नौ नए अनुच्छेद जोड़े गए। 9 नए अनुच्छेद कौन कौन से थे? यहां देखिए, अभी इसमें आगे जुड़े वो 52 में संशोधन किया गया। देखिए ध्यान से, 2 भाग जुड़े। कौन? 4 का 14 का, 9 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। नहीं सॉरी, 9 नए अनुच्छेद जुड़े और 52 में संशोधन किया गया था यहाँ पर। ठीक, महत्वपूर्ण चीज है, इसको देख लीजिए। दूसरा है, इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में, इस संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जुड़े। ये जग जाहिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। तीसरा पॉइंट जो है, अनुच्छेद 31 में संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता की गई। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन की गई, इसमें वरीयता दी गई। किस पर? मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता। फिर क्या है? 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। कौन कौन है? यहाँ देखिए, 39 का, 43 का और 48 का, अलग अलग अनुच्छेदों को जोड़ करके यहाँ पे उसमें प्रमुख प्रावधानों को वर्णित किया गया। कौन कौन से प्रावधान थे इसमें? अनुच्छेद 39 का जब जोड़ा गया तो उसके तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को इसमें शामिल किया गया। फिर 43 का जो है ये जब शामिल जोड़ा गया तो उसके तहत ये मजदूरों से संबंधित प्रावधान था। मजदूरों से संबंधित प्रावधान क्या था? जैसे उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, यानी उद्योग प्रबंधन संबंधी जो भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसमें कर्मकारों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई। फिर तीसरा क्या है? 48 का जब जोड़ा गया तो पर्यावरण, वन्यजीव और उनकी सुरक्षा से संबंधित था। पर्यावरण रक्षा, वन्यजीव सुरक्षा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था पीछे प्री परीक्षा में पूछा गया था। 39 का, 43 का, 48 का कौन जोड़ा गया, कौन नहीं जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, 39, 43 और 48 तीनों का करके है। ठीक, आगे पढ़ते हैं भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का। भाग 4 का हमने यहाँ पे बता दिया था, 2 अध्याय यानी 2 भाग जोड़े गए थे। कौन कौन? भाग 4 का और 14 का। तो भाग 4 का में क्या था उसके बारे में वर्णन यहाँ पे है। अनुच्छेद 51 का जोड़ करके 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक, उस समय 10 शामिल किए गए थे, वर्तमान में 11 भले हैं। ठीक, वर्तमान में 11 हैं, लेकिन उस समय जब शामिल किए गए थे उस समय 10 थे। फिर अगला प्रावधान आप देखिए, यहाँ पे हमने एकदम टर्म बाय टर्म बना दिया। यहाँ पे अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 74 में जब संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो क्या किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य है। क्या है? राष्ट्रपति की सलाह मानने हेतु बाध्य है। इसके बाद हम 44वां जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे 44वें में क्या था।
42वां ये हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात है, लेकिन 44वें में जब संशोधन किया गया तो इसको बदल दिया गया। वहां क्या था, एक बार पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता राष्ट्रपति, लेकिन अगर पुनः निर्णय होकर क्या गया तो राष्ट्रपति तब जाके बाध्य होगा। ठीक, एक बार सलाह के लिए पुनर्विचार कर सकता हो, वो 44वां में था, लेकिन यहाँ पे पहले ही बाध्य कर दिया गया। फिर अगला पॉइंट आपका यहाँ पे हमने लिख दिया है, अनुच्छेद 368 में दो नए खंड 4 और खंड 5 जुड़े। कौन कौन खंड जुड़े? खंड 4 और खंड 5 जुड़े। ठीक, खंड 4 में क्या था? खंड 4 में था कि संसद द्वारा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसको? संसद द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, तो संविधान संशोधन हम पढ़ाए थे, उसमें आपको मिला होगा संविधान संशोधन कैसे किए जाते हैं। ठीक, संविधान संशोधन जो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी पक्ष से शुरुआत की जा सकती है उसकी, तो संसद द्वारा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। खंड 5 में क्या है, उपरोक्त संविधान संशोधन परिवर्तन पर कोई परिसीमन नहीं होगा। यानी कि संसद जो है, जो संविधान संशोधन करती है, उसको परिवर्तन किसी भी भाग में कहीं भी कर सकती है, उस पर कोई बाध्यता, कोई परिसीमन, कोई जांच नहीं होगी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवहन नियोजन, बाट तथा माप, जानवर व पक्षी सुरक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन नियोजन, बाट माप, फिर जानवर और पक्षी सुरक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी याद करने वाला पॉइंट है। फिर ये देखिए पूछने वाला है, यहाँ पे खंड 4 5 इंपॉर्टेंट है, अभी बाद में बता दे रहे। लोकसभा व राज्यसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया यहाँ पे। ठीक, फिर है सभी लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या 2001 तक स्थिर उस समय। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पूछने वाला नहीं है ना, ये इसकी समान बहुत कम रहती है। यहाँ पे पूछा क्या जाएगा बताएंगे। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत देश के साथ साथ किसी विभाग में आपात घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। किसके तहत? 352 के तहत। ये राष्ट्रीय आपात भले नाम है, लेकिन 352 के जब 42वां संविधान संशोधन हो रहा था, उसमें ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात 352 के तहत राष्ट्रीय देश स्तर पर पड़ता ही है, वो देश के किसी भी भाग में भी वो आपात घोषणा कर सकता है। ठीक, अब देखिए, इसी आपात घोषणा पर विवाद हुआ था उस समय। 356 क्या है? आपात घोषणा संसदीय अनुमोदन के पश्चात अब 6 माह की जगह 1 वर्ष लागू रह सकती है। पहले क्या था? 6 माह। 356 जानते हैं आप, राष्ट्रपति शासन वाला। पहले 6 माह था, बाद में 1 वर्ष कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक, फिर अगला पॉइंट है, भाग 14 का जोड़कर 4 का, यहाँ शुरू हमने बता दिया था कि 2 भाग को 2 अध्याय जोड़ेंगे, 4 का 14 का, 4 का वर्ण हमने यहाँ कर दिए हैं। बचा क्या? 14 का। 14 का यहाँ देखिए, 14 का जोड़ करके क्या जोड़ा गया? 14 का में 2 अनुच्छेद, कौन कौन? 323 का और 323 ख। हम 323 एक बार लिखे, क ख भी लिख दिए। 2 अनुच्छेद के द्वारा सिविल सर्वेंट हेतु न्यायाधिकरण, यानी सिविल सेवकों के लिए जो भी वाद विवाद हुआ करते थे, अब उनके लिए अलग से न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी गई इसमें। ठीक, फिर अगला पॉइंट है, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनाती केंद्र कर सकता है। केंद्र कर सकता है, इसका अधिकार किसको है? केंद्र को है। कहाँ पे तैनात कर सकता है? किसी भी राज्य में, राज्य के किसी विभाग में, देश के किसी भी विभाग में। इस पर काफी विवाद हुआ, शुरू से रहा है। अफस्पा जो लगता है इसी तरह। फिर आपका देखिए, पश्चिम बंगाल में जब केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में टकराहट बहुत ज्यादा हो गई थी, इसी पर काफी विवादित है। ठीक है, खैर परीक्षा में यदि नहीं पूछा जाता है। लाभ के पद को निर्धारित करने का अधिकार संसद को। ठीक है, एक नहीं पूछा जाएगा। संसद राज्य विधान मंडलों की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। गणपूर्ति क्या आप जानते हैं? 1/10
सदस्य होने चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता इंपॉर्टेंट है। 31 का सामान्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों। 39 का, 43 का, 48 का है। एक खंड 368 में खंड 4 खंड 5 इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं, 2001 तक इंपॉर्टेंट नहीं है। 352 के तहत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1 वर्ष हो सकती है 6 माह की जगह पे, इंपॉर्टेंट है। ये भी है न्यायाधिकरण सिविल सर्वेंट हेतु, इंपॉर्टेंट है, हम पहले बता दिए थे। इधर से कोई दिक्कत नहीं है, उधर से उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है।